बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी का केस है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इनका मीडिया सेल जो है, इस गैंग का, ज़हीर गैंग का मीडिया सेल जो कि लाहौर से ऑपरेट होता है और उसके कुछ नुमाइंदे कराची के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह से पगड़ियाँ उछाल रहे हैं डिफरेंट जो हमारे जज साहबान हैं उनकी, और उसके बाद जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनकी, और क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ख़ुद तो वो कहते हैं कि हम जो है इनको कहते नहीं कि हमारी बातों का जवाब दें, लेकिन ख़ुद जो है वो हमें अपने जो व्लॉग है रात को आधी महफ़िल से जाके वो बैठते हैं आधी रात को, वहाँ पे हमें डिस्कस किया जाता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये ख़बर जाती है कि आपने इतना झूठ बोलना है, आपने इतना झूठ बोलना है। तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की वो बरसात कर देते हैं इसमें, और इसमें आधा सच और आधा झूठ मिला के इसको टोटली झूठ बना दिया जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो तकरीबन 200 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक नूर मुनीर जो बीबी है वो गिरफ़्तार नहीं हो सकी। क्या इसके लिए क्या उसे कहते हैं कि 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो डॉन के पीछे लगी है, क्या डॉन अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पुलिस चाहती भी है, सिंध पुलिस, के इसको गिरफ़्तार किया जाए? क्योंकि सिंध पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है अभी तक कि जेल के अंदर जो ज़हीर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उस हवाले से बड़ी बातें हो रही है कि खाना उसका बाहर से आ रहा है, और जो पैसा है ख़ास तौर पे नाज़रीन जिस तरह से बहाया जा रहा है, बेबहा पैसा। एक बंदे की अगर कोई वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, 25 से 30 हज़ार उसकी पंजाब यूनिवर्सिटी से सैलरी है, चले 2 बच्चे उसके लगे हुए हैं, 50 हज़ार है, रेंट के ऊपर उसका घर है नाज़रीन, कैसे वो लाखों के अंदर वो वकील कर रही है वो औरत। ये सारे का सारा मामला क्या है। उसके बाद जो बशीर की जो बेगम है यास्मीन, उसको जो है अभी तक चलान के अंदर और जो नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी है वो उसकी शामिल क्यों नहीं की गई, और जो दीगर जो मुल्ज़मान है जिनमें 6 का नाम मैंने आपको पहले बताया था, वो अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सके। इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जनाब, इनका जो मीडिया सेल है माहम गैंग, वो जो है एक्टिव हो चुका है। इनकी मुनाफ़िकत का अंदाज़ा नाज़रीन आप इस बात से लगा लें कि जो फ़ैसला इनके हक़ में आता है वो तो वाह वाह, खुशखबरियाँ आ गई जनाब, और MLO नहीं होगा, पता नहीं क्या नहीं है। अब जो है जब ज़मानत कैंसिल की गई है, उस दिन का मैं इनका व्लॉग सुन रहा था, उसमें जाफ़री साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि दबाव होता है, और मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जज साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और इनको अब जो है जेल भेज दिया जाएगा, हमने तो पहले ही बता दिया था। मतलब कि जैसे बंदा कोई गैब का इल्म रखता है, इनके पास कोई गैब का इल्म है। समझ नहीं आती इन लोगों की कि किस तरह से फिर अपने उस झूठ के ऊपर डट जाते हैं। और मैं अपनी जो पाकिस्तानी अवाम है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपको पता है कि ये जालिम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो आप इनको क्यों देखते हैं? इनको देखना बंद करें, इनको अनफॉलो करें जितना पॉसिबल हो सकता है, इनको देखना बंद करें ताकि इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने आ सके। क्योंकि अभी इन्होंने जो नया शोशा छोड़ दिया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कल इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये शोशा छोड़ा है कि जो ज़हरा काज़मी है उसने वहाँ से भागने की कोशिश की है। पहले भी इन्होंने एक शोशा जो है वो छोड़ा था कि ज़हरा काज़मी ने कहा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी अगर ज़हीर को मुझसे छीना गया। ये जो पुराना बयान है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस वक्त भी इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था, और इकरारुल हसन ने कहा था कि बच्ची को मार दिया जाएगा, हो सकता है, और ये ख़ुदकुशी का रंग दिया जाएगा कि बच्ची जो है उसको ले जाया जा रहा था यहाँ से कराची जो है, तो इस वजह से बच्ची ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है, और सारे का सारा मलबा जो है मेहंदी काज़मी साहब के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिसके ऊपर बार वक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया गया था। उस वक्त भी इन्हीं लोगों ने जो है वो प्रोपेगेंडा किया था। आज भी यही लोग बैठ के कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है किसी से, और मैं आपको बताऊं कि मुलाकात के ऊपर तो टोटली पाबंदी है। हालांकि जो कोई अपने दूसरे लोगों से मिलने जाता है जो कि शेल्टर होम के अंदर मौजूद हैं, उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक उसके ऊपर पाबंदी है। पुलिस पूरी प्रोटेक्शन कर रही है वहाँ पे जो ज़हरा काज़मी है उनकी। तो कैसे कोई शख्स मिल सकता है अदालत की कार्रवाई के बग़ैर? और आपके ऊपर तो अदालत की तौहीन है, उसके ऊपर जो है आपको तो नोटिस भी जारी हो चुका है, और
PTA जो है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आपकी जो वीडियोस डिलीट की हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर तो वो चल भी नहीं सकती, और आपने किस तरह से अपनी वीडियोस से वो जो थंबनेल थे, जो उस बच्ची की बरहना तस्वीर थी, वो आपने हटाई। तो आपको तो किसी का लिहाज नहीं है, लेकिन हम जो है वो ख़बर बड़ी मुस्तनद तरीके से देते हैं। हमें कोई व्यूज़ का लालच नहीं होता कि हम कोई व्यूज़ के चक्कर में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि नाजरीन ये बड़ा सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के इस केस के हवाले से, जज्बात हैं लोगों के, वो सुनना चाहते हैं कि असल बात है क्या, सच क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो बात हुई है, कराची के अंदर मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कोई ऐसी किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जो इनका मीडिया सेल है लाहौर के अंदर, उसका हेड ऑफिस है और उसको हेड कर रही है ज़ुनैरा माहम, और बाकी उसके जो हवारी है वो अदालतों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। इसके ऊपर भी अदालत को, और मेहंदी काज़मी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर जा रहे हैं और इसको भी परस्यू करने जा रहे हैं। वो देखते हैं जी ये कब तक जो है प्रोपोगंडा करते हैं, और हम इंशाल्लाह इनका मुकाबला करते रहेंगे। एक इनकी मुनाफ़कत मैं फिर आपको बताऊं कि यहाँ से चेक कर लें कि जिस जज के बारे में ये कहते हैं कि बाइस्ड है या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी जज के पास दोबारा जो है बेल के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें बेल दी जाए ज़हीर की और शब्बीर की। कितनी मुनाफ़कत ये लोग करते हैं। और जब फ़ैसला आप इनके हक़ में आता है तो खुशखबरियाँ और पता नहीं क्या क्या रसगुल्ले मठियाइयाँ जो हैं वो खिलाई जा रही हैं जनाब, और जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो बस स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे हो गया, प्रेशर आ गया, वहाँ से प्रेशर आ गया, यहाँ से प्रेशर आ गया। मतलब अजीब किस्म के लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। आखिर जारी बात है, पैसा चल रहा है पीछे सारे का सारा, और फंडिंग जो है वो हो रही। इकरार ने भी इनका भांडा फोड़ दिया था। तो ये तो मैंने इनकी जो मक्कारियाँ हैं वो आपको बता दी हैं। अब जो है तकरीबन 200 घंटे गुजरने वाले नाजरीन, पता नहीं कोई ये मुझे तो लगता है कोई इंसान नहीं है, या फिर जो पुलिस की जो है कस्टडी से अभी तक बाहर है, जो नूर बीबी है वो अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। पुलिस की जानब से कोई इस हवाले से हमें जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि वो कहाँ पे है या उसको गिरफ़्तार किया है नहीं किया है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो कहा जा रहा था कि जो ज़हरा काज़मी है उसको पता चल गया है कि ज़हीर जो है वो जेल में, उसने कोशिश की कि मैं यहाँ से शेल्टर होम से भाग जाऊँगी, दीवार फलांगने की कोशिश की है। ऐसी कोई खबरें नहीं है। हाँ, जब उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था वहाँ पे उसको बताया गया कि ज़हीर और शब्बीर जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब पुलिस तो पहले ही मैंने आपको बताया कि 22 है इस केस के अंदर, शौकत शाहानी से लेकर और बाकी जितने लोग हैं, तकरीबन 3 से 4 इसके अंदर जो है IOs जो हैं वो चेंज किए गए हैं। इसी वजह से पता नहीं क्यों पुलिस जो है इस केस को सीरियस नहीं ले रही। हालांकि इतना जो बड़ा एक केस बन चुका है पाकिस्तान का, और सोशल मीडिया पे लोग इसको सुनना चाहते हैं कि असल रीज़न जो है वो हमें सामने आए। और शादी जो कम उम्री की है उसके अगेंस्ट ना सिर्फ हम हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम है इसके ख़िलाफ़ के कम उम्री की शादी है वो नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, पुलिस की जो है जैसे मीडिया के ऊपर ख़बरें चली और सोशल मीडिया ने इस केस को उठाया कि बाहर से खाना आ रहा है और बाकी चीज़ें, अब जो हमें इतलात आ रही हैं, मौजूदा जो हमें इतलात आ रही हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और बाकायदा जो जेल के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो जो है करने लग गए ये दोनों भाई। जी हाँ, ये अब तफसीलात सामने आ रही हैं कि जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चली कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जब वो अदालत के अंदर आया था तो हथकड़ी भी नहीं लगाई थी, वैसे ही पकड़ के लेके जा रहे थे उसको। इसके ऊपर भी बड़ा जो है सहाफ़ियों ने कहा कि ये क्या तमाशा है, जब एक शख्स की बेल जो है वो कैंसिल कर दी गई है तो आप उसको हथकड़ी लगाएं। तो देखना ये है कि अगली पेशी के ऊपर उसको हथकड़ी लगती है या नहीं। यह भी बड़ा एक पुलिस के लिए इम्तिहान होगा। और जो अब जो है कहा जा रहा है कि टॉयलेट जो है वो साफ़ करवाए जा रहे हैं ज़हीर से और उसके भाई से। ये जो जेल है इसके कुछ अपने रूल होते हैं, और जो जेल के अंदर जो सबसे बड़ा कैदी होता है, आप समझ लीजिए कि जो हेड करता है जितने भी सेल होते हैं उसके, तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि इनसे जो मुख्तलिफ जो सफाई करवाना और मुख्तलिफ जो काम करवाना जो भी इनके हिस्से में आता है तो ये करते हैं। तो बाकायदा इतलात आ रही है कि अब जो है ऊपर से जो ऑर्डर आए हैं उसके मुताबिक इनको जो है वो काम के ऊपर लगा दिया गया है। और मच्छर जो है वो मुसलसल जो है इन लोगों को काट रहे हैं और ये नहीं रहना चाहते जेल के अंदर। इसी वजह से इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी और सेशन कोर्ट के अंदर भी जो है वो ज़मानतें दायर कर दी गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो अलियास मेमन साहब हैं उनकी कास्ट को भी इन लोगों ने जो है थोड़ा सा मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। तो किस तरह के लोग हैं कि एक तरफ आप उनके जो फ़ैसले हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं
इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ ही नहीं बल्कि उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि प्रेशर आ गया पीछे से, तो उसी जज के पास जो है आप ज़मानत के लिए दायर कर रहे हैं दरख्वास्त। इन दोनों की अजीब मामलात हैं। जब एक आप एतबार ही नहीं है आपको उनके ऊपर, तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो ज़हरा काज़मी हैं, उनके जो वालिद हैं मेहंदी काज़मी, उनकी जानब से जो वकील किए गए हैं जबरान नासिर साहब, वो बड़ा इस केस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। नाजरीन, जो भी मालूमात नेक्स्ट हमें आएंगी वो हम आप तक मुस्तनद जो ख़बरें होंगी वो आप तक लाजमी पहुँचाएँगे। लेकिन अभी तक की यही खबर है कि जो ज़हीर है और जो शब्बीर है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। उनकी जो वालदा है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सकी। हमारे ऊपर ये भी बहस की जाती है कि आप उनकी जो वालदा है उसके बारे में बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपने क्या क्या नहीं कहा। आपका जो मीडिया सेल है, हम आपकी तरह नहीं हैं। हम उनकी जो वालदा है उनको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं, लेकिन कानून तो फॉलो करना है ना उनको। कानून के सामने तो सब बराबर हैं। तो आपने क्या कुछ नहीं कहा, बुशरा शकील की वालदा को आपने क्या कुछ नहीं कहा। तो हम आपकी तरह गंदे लोग नहीं हैं कि हम जो है उनकी पगड़ियाँ उछालें, लेकिन जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है। नाज़रीन, आपकी इस केस के हवाले से क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।